वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निर्मला जी, बागरी सर, रूबी जी, रजनी जी, शाइन जी, अंशुमन जी, अरविंद जी, गुड इवनिंग सभी को। वैसे तो इवनिंग है बट फील हो रहा है कि नाइट हो गई है ना। ठंड इतनी ज्यादा है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल घुसे हुए हैं। और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाने से सब लोगों को फील आता है कि अब जल्दी से खाना है, बस बेड दिखने लगा है हम लोगों ने, है ना। तो सभी लोग विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं। कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना कि एक्स्ट्रा एक ब्लैंकेट ले लो, एक स्वेटर ले लो, कोजी कोजी सा फील होता रहता है। सबसे अच्छा वेदर, कितने लोगों को विंटर पसंद है? हम सब करिए, या फिर आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाने को मिलता है। लेकिन एक चीज है, हेल्दी खाने तो मिलता है, हमारा एपेटाइट बढ़ जाता है और इस सीजन में अपना वेट भी गेन कर लेते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि विंटर एंड होते तक 1-2 किलो तो भाई बढ़ ही जाता है, क्योंकि मिर्ची के पकोड़े खाने होते हैं ना। अभी मटर आ रहे हो, मटर के पकोड़े क्या ही कहने हैं ना। अभी बात हम रात में ही कर सकते हैं, क्योंकि दिन में तो हम हेल्थ की बातें करते हैं सुबह, तो हम लोग केवल खाने की बातें रात में ही कर सकते हैं ना। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने कैमरास ओपन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, पॉसिबल है तो। और जो लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अपने जरूर कैमरा ऑन ऑन करिए। और जिन्हें लगता है कि कैमरा ऑन नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बिकॉज एक आपको एक ऐसी होप मिलेगी, आपको एक लाइक क्या ना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये महिला कर सकती है, तो आज हम में से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने हेल्थ में क्यों नहीं बदलाव ला सकता। हाँ, तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियल लाइफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हमारे ल्यू 365 कम्युनिटी के रियल ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम लोग जानेंगे। सभी लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, क्योंकि जैसे ही सभी को लिंक आई होगी, एक नया सा नाम दिखा होगा, एक नया सा कुछ क्लिक हुआ होगा, और सबके मन में आया होगा यार ऐसी क्या कहानी है जिसको आज हम लोग सुनने वाले हैं। ग्रेट। तो दैट्स वेरी ग्रेट। सब लोग अपने थम्स अप, कुछ हार्ट्स वगैरह भेज दें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आप लोग, मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग एक्टिव है। सब लोग इस बात को समझते हैं कि आज के समय में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम सब लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने महसूस किया, यदि हम किसी भी बीमारी को देखें तो उसका रूट कॉज क्या होता है? आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, आप उसको चैट बॉक्स में डालिएगा। यदि एक नॉर्मल सी कॉमन सी एक बीमारी को अपन ले ले कि आपको बीपी, अपन बीपी को लेते हैं, बहुत कॉमन सी बीमारी है, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो इससे परेशान है। तो उसका रूट कॉज क्या होता है, क्यों बीपी होती है, मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, आप लोग भी अपनी अंडरस्टैंड जो भी आप समझते हैं उसको डालिएगा, मुझे जो समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड को, हार्ट को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन्स हैं, वहां पे जो फ्लो होना चाहिए वो कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। या फिर हम ये कहें कि फ्लो तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गंदगी वगैरह कुछ चिपकने लगी होगी। मतलब हम उसको हम एज ले ले कोलेस्ट्रॉल, या हम उसको और सिंपल भाषा में लेते हैं वसा, मतलब और सिंपल हम लेते हैं कि तेल, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, है ना, पकोड़े खाने वाली। तो ये जो तेल जमा हमारे हार्ट में, वो कहाँ से आया? हमारे खाने पीने से आया, हमारे खाने पीने में होने वाली गड़बड़ियों से आया, है ना। तो हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं हमारा खाना होता है, कहीं ना कहीं नहीं, 100% हमारा खाना होता है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखिए। कई बार हमको लगता है कि यार हेल्थ मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, है ना, हम वॉक कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। लेकिन हम इस बात को समझें कि आपका वॉक करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी आपकी केवल 30% रोल प्ले करती है ना। बाकी का रिमेनिंग जो 70% है वो आपका फूड, एग्जैक्टली आपका फूड, अंकिता जी ने बोला फूड आपका डिपेंड करता है ना। तो मिर्ची पकोड़े से ध्यान हटाते हैं और आज के सेशन पे ध्यान देते हैं। आज जैसे कि आप लोगों ने हमारे फ्लायर में देखा कि आज हम लोग एक कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज की सक्सेस स्टोरी को बात करें उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी ममता जी से, जो कि लिव 365 कम्युनिटी की हमारी सक्सेसफुल हेल्थ कोच हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में अमेजिंग से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। और आज ममता जी जो है वो योगा प्रैक्टिशनर हैं। साथ ही साथ वो लोगों को गाइड करती हैं उनके हेल्थ में पॉजिटिव चेंज लाने में, लोगों के को लोगों का मेंटल हेल्थ अच्छा करने में। और एक ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरी आज हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले वेलकम ममता जी।
आपका स्वागत है। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सभी को। जी, गुड हाँ जी। इवनिंग। तो जैसे ममता कि जी, जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसके जवाब मुझे दीजिएगा। तो सबसे पहले ममता जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप एक हेल्थ कोच हैं, तो आप हेल्थ कोच क्यों बने? क्यों आपको ऐसा लगा कि यार मुझे हेल्थ कोच बनना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? जैसे कि मैं आपको जानती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं और उसके साथ आपने टर्न लाया हेल्थ कोच की तरफ, तो क्या क्या क्यों आपको ऐसा लगा ममता जी? देखिए वेदी जी, वैसे तो सबकी लाइफ लगातार चलती रहती है, सबको उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा वो आया कि मुझे 7 8 साल पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं सीढ़ियों से गिर गई, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बता दिया। बस लाइफ वहीं से डाउन शुरू हो गई, क्योंकि 3 महीने एक हाउसवाइफ के लिए बेड पर लेटे रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उससे मैं चल फिर नहीं सकती थी, जिससे मेरे हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यू आ गए। जैसे कि थायराइड हो गया, लेटे लेटे सर्वाइकल हो गया, पेट बढ़ने लगा मुझे, मोटापा बढ़ने लगा, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहा। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को कवर करने लगी, सोचा कि बस यही लाइफ खत्म हो गई। क्योंकि जो कोई इंसान बेड से ना उठे तो वो क्या ही करेगा, बच्चे छोटे छोटे। तो ऐसे होते होते मैंने फिर भी अपने 3 महीने ऐसे निकाले, बहुत ज्यादा दुखद से। फिर मैं थोड़ा ठीक हुई, डॉक्टर की सलाह ली, ठीक हुई। उससे मुझे फिर अपने आप को बस चेंज करने में मुझे काफी टाइम लग गया। फिर मुझे अचानक मेरी एक फ्रेंड मिली सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे। उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया, और कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जैसे मेरी लाइफ एकदम से चेंज होती चली गई। मैंने यहाँ से एक्सरसाइज सीखा, और भी बहुत, जो मुझे बहुत आराम मिला अपनी हेल्थ के लिए। जैसे धीरे धीरे मेरा थायराइड सही होने लगा, मेरे जो सर्वाइकल का पेन था वो सही हुआ। फिर मैंने योगा की, और योगा के साथ साथ जो मुझे बेनिफिट हुए, मैंने सोचा कि जैसे मुझे हेल्थ इतनी प्रॉब्लम थी, मैं जैसे अपनी हेल्थ को ठीक किया, ऐसे ही मैं औरों की हेल्थ को भी ठीक करूं। फिर मैंने इसमें हेल्थ जो योगा करते करते मैंने एक गोल्ड मेडल भी जीता। तो मुझे वाह। इससे और कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई जैसे मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो मुझे भी औरों की लाइफ को भी चेंज करना चाहिए। फिर मुझे बहुत सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड मिली, वो मेरी वीडियो देखती थी। मैं वीडियो डालती थी, योगा की डालती थी, और भी बहुत सारी चीजें के अपनी हेल्थ के बारे में डालती थी। तो इससे मुझे एक फ्रेंड मिली, उसकी फ्रेंड की जो फ्रेंड थी, रीता त्यागी, वो काफी। ममता जी, ममता हाँ जी, जी। अगला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी। बस आप बस बहुत अच्छा लगा कि आपने आपकी हेल्थ खराब हुई और आपको ये हाँ जी। रियलाइज हुआ कि यार मेरी हेल्थ जहाँ मतलब जिस तरह से मेरी हेल्थ खराब है और मैं ठीक हुई, आप दूसरों को इंस्पायर कर सके। वरना जनरली होता ही है ना कि मैं खुश, मैं ठीक हूं ना, अब ठीक है ना, ओके फाइन, क्या करना है मुझे दूसरे को, है ना, ठीक करके। तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज आपके दिमाग में है कि क्यों ना मैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ठीक करूं। तो बहुत बढ़िया आपने स्टोरी शेयर की आपने कि आपकी हेल्थ, पैर टूटने से आपकी कहानी शुरू हुई और आज कहानी यहाँ तक पहुंच गई है कि आप लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। बहुत बढ़िया। अब आपकी ही बात को आगे लेके चलते हैं। आपने कहा कि सोशल मीडिया से आप किसी को मिली और आपको कोई सोशल मीडिया में मिला, मतलब सोशल मीडिया का भी चमत्कार हम लोग आज देखने वाले हैं लगता है। तो आप आज आपने बताया कि एक फ्रेंड मिली, तो आप उनके बारे में ही थोड़ा सा मुझे बताइए कि जैसे रीता जी है ना, आपको रीता जी मिली, आपने रीता जी के बारे में बताया था। तो रीता जी से कैसे आपकी बात हुई? कि आपने बता तो दिया सोशल मीडिया से मिली, लेकिन क्या बात हुई उसमें आपकी? हाँ जी, रीता जी काफी डिप्रेशन से में रहती थी, उन्हें भी बहुत हेल्थ इशू थे। तो वे जैसे, मैंने धीरे धीरे उनसे बात करनी शुरू की, उन्हें अपनी कम्युनिटी में लेकर आई। पहले वो कैमरा भी ऑन नहीं करती थी, जब योगा के बारे में बात होती थी तो मैं थोड़ा झिझकती थी। फिर मैं उन्हें धीरे धीरे डेली लिंक सेंड करती, और उनसे फोन पे बात करती थी कि एक बार आप कैमरा वो ऑन मत करो, ऑफ करके ही, लेकिन हमारी कम्युनिटी से जुड़ो, एचएफसी से जुड़ो। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ता गया, 1 महीना उन्होंने रेगुलर किया। तो फिर उन्हें अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं, वो देखकर उन्हें अच्छा लगा, और वो इससे कंटिन्यू इसमें आ गई, तो रीता एचएफसी में जी योगा आपकी करने फेसबुक लगे। फ्रेंड है? रीता जी आपकी हाँ, फेसबुक फ्रेंड है? रीता जी की जो एक फ्रेंड है वो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, ऐसा था। तो रीता जी जो थी, उनके साथ उन्होंने बताया कि ये जब ये किसी से बात भी नहीं करती थी, बच्चों को लेकर ऐसे
काफी प्रॉब्लम होती थी। इससे मैंने धीरे धीरे उनके साथ हर बातें शेयर करनी शुरू की। मतलब रीता जी पहले घर आपकी गृहस्थी डायरेक्ट की फ्रेंड बात। नहीं है, रीता जी आपकी फ्रेंड की फ्रेंड है। हाँ जी, फ्रेंड की फ्रेंड थी। अरे वाह। जब उन तो रीता जी आपको बहुत गहराई में मिली हैं। हाँ जी, जब उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया तो मैंने कहा कि भाई मुझे उनसे जरूर बात करनी। बहुत बढ़िया। फिर मैं धीरे धीरे इनसे बात करने लगी। पहले घर ग्रेट। गृहस्थी की बातें की, इनके पूरे परिवार के बारे में बातें की। फिर मैंने सोचा कि इन्हें भाई, जैसे मेरी हेल्थ ठीक हुई, मैंने इन्हें अपने बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि आप एक बार हमारी कम्युनिटी से जरूर जुड़ो, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज का समाधान है। फिर बिल्कुल, मैंने बहुत उन्हें, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो इसलिए बहुत बढ़िया ममता अब, जी। हाँ जी, और आज आप सभी देखेंगे इन्होंने कितना अपने आप में चेंज किया। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को सुनने के लिए कि रीता जी ने कैसे अपने आप में चेंज लाया, और आपकी खोज जो है वो फेसबुक की खोज, वो कहाँ तक पहुंची। तो बहुत हम सब लोग चाह रहे हैं एक बार रीता जी को जल्दी से सुनने का। तो ममता जी, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं रीता जी की तरफ। तो सभी लोग तैयार है रीता जी को इनवाइट करने के लिए, है ना? तो एक बार गर्म जोशी से तालियां बजा दीजिए, वर्चुअल तालियां बजा दीजिए, ताकि रीता जी हमारे, दैट्स ग्रेट। देखिए, आप कह रही थी कि सिंपल हाउसवाइफ है, रीता जी तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिसर की तरह लग रही हैं। तो वेरी गुड रीता जी, थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे आने के लिए। और जैसे कि रीता जी ने बताया था, उनकी सासू माँ इस समय हॉस्पिटलाइज हैं, है ना? उसके बाद भी रीता जी आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रीता जी, कैसी हैं आप? सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुड। सो मैं ठीक हूँ। रीता जी, बहुत बढ़िया। तो रीता जी, हम आपको बहुत सारा सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आप जब बोलती हैं ना एचएससी में, तो मुझे वो आपका बोलने का तरीका बहुत अट्रैक्ट करता है। एकदम बिल्कुल बिंदास आप जो बोलती हैं। तो आज आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम रीता त्यागी है। मैं नोएडा सुल्तानपुर एक छोटे से गांव में बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म स्थान जिला मेरठ बनवारीपुर का एक छोटा सा गांव है। मेरे माता पिता का नाम श्री महेश चंद त्यागी और संतोष देवी। मेरे पिता बहुत ही सुशील और संस्कारी और धार्मिक चीजें मुझे बहुत ही सिखाया करते थे बचपन से ही। तब और वह हमें हेल्थ के बारे में भी बताया करते थे कि आप 4 बजे उठो, 4 बजे जाके एक्सरसाइज करो, योगा करो, ध्यान लगाया करो, नीम की पत्तियां खाया करो, नीम की पत्ती खाओगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। पर जब हमें हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं है बचपन में हेल्थ होती क्या है, बस हम खेल कूद से ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया करते थे। अब हमें हेल्थ के बारे में पता चला तो अब हमारा शरीर बीमारी से झुलस जाता है जब हमें बाद में पता चलता है। अगर हम बचपन से ही हेल्थ के बारे में समझ जाएं तो माता पिता जब तो सही कहते थे, अब उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं जो बातें वे जब कहते थे। और तो फिर मैंने आगे से मेरे पिता ने मुझे अच्छे परवरिश दी। जैसे कि मैंने 10वीं ही पास की है, ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे पिता को की सोच ये थी कि आगे अगले घर जाएगी रोटी ही बनानी है। और मैं हम 5 बहन भाई हैं, तो थोड़ा मेरे पापा के गोली लगी हुई थी, तो मेरे पापा का काम करने में कोई और ही काम करता था। मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ में स्टेबल लिया है, यानी कि कोई भी संघर्ष किया है कभी भी। जीवन बचपन से अब तक मेरा संघर्ष में ही जा रहा है। तो मेरे पिताजी ने मुझे जो भी पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया, लेकिन अच्छी परवरिश दी, सब कुछ अच्छा दिया। मैंने अपने भाई को छोटे को पढ़ाने के लिए मम्मी को मेरठ भेज दिया था, और मैं और मेरे पापा एक छोटे से गांव में ही रहते थे, क्योंकि हमें अपना कोई तो घर में ऐसे चाहिए था कि जो पढ़ लिख लेता। मेरा भाई पढ़ा अच्छे से पढ़ा, फिर मेरे पापा कहने लगे अब इसकी हो गई, कॉलेज हो गया तो इसकी शादी कर देते हैं। मेरी सिर्फ 18 साल की उम्र हुई थी, 18 साल की उम्र से पहले ही सोचने लगे थे। एक दो बार कहीं आना जाना करा, ज्यादा उन्होंने ऐसे देखा भी नहीं, जैसे कि अब फोन चल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से, ये कुछ नहीं था। बस एक बार आए, एक बार में ही पक्का करके चले गए। मम्मी ने तो कहा भी कि अभी तो इसका बड़ा भाई रह रहा। मेरे बड़े भाई की शादी की नहीं, मेरी शादी पहले कर दी। बस मैं आ गई, और यानी कि फिर मेरी शादी होगी ससुराल में। ससुराल में मुझे भरपूर परिवार मिला, सास नंद, जॉइंट फैमिली, सब परिवार था। गृहस्थी चलती रही, आगे चल के बेटी हुई। बेटी होने के बाद बेटा हुआ, 5 साल के अंदर अंदर बच्चे भी हुए। फिर हमने स्टेबल तो, फिर तो संघर्ष ही स्टार्ट हो जाता है। इनके ससुराल तो ससुराल ही होती है, कोई उसमें जंजाल ही होता है वो तो। फिर हस्बैंड, फिर मेरे जाते जाते मैं जैसे चली, हस्बैंड भी अच्छे से केयर करते थे। सब चीजें जाना आना, मैं एक ऐसी घरेलू लड़की थी क्योंकि बाहर अपने घर पे कभी निकली नहीं, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही सब
बस घर का काम, घर का खाना बनाना, जिम्मेदारियां, बस इसमें इसके ही नीचे थी। इससे अलग मेरा कुछ काम नहीं था, और मैं किसी बारे में सोचती भी नहीं थी कि मैं नहीं पढ़ाई तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं पढ़ लेती तो मैं ये करती। मैंने पढ़ाई के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। फिर मैं कहा चलो घर में खाना ही बना रही हूँ, खैर खाने वाले मिल गए, ज्यादा ही थे, सास वास सभी थे, तो खाना ही बनाना था। मगर हाँ, पापा सही कहते थे, खाना ही बनाना है। पापा ने फिर शादी शादी कर दी, तो शादी ये बच्चे बच्चे हो लिए। फिर 5 7 10 साल मेरे अच्छे से चली। फिर मेरे पैरों में दर्द रहने लगा, कमजोरी आने लगी, वीकनेस सी आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यानी कि कुछ दवाई गोलियां ले लूं। दवाई गोलियां भी ली, तो फिर मैंने अपनी जिंदगी में चलती रही चलती रही। मेरे घर पे मेरे देवर थे, उनका एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ, तो वो दोनों बसों के बीच में आ गए। जिस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ, उस यानी कि मेरे हस्बैंड जाने की जगह मेरे मेरे देवर के चोट लगी थी, लेकिन सब आए तो ऐसे टाइम पे आए कि मेरे हस्बैंड ही दुनिया छोड़ के जा चुके थे। पहले तो मेरे पापा जी गए 6 फरवरी को, फिर उसके बाद अगस्त में 14 अगस्त को इस मेरे हस्बैंड गए। तो मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं ऐसी हो गई, मैं कहा मेरे पापा, मेरी मम्मी पापा बहन भाई सब आए। मैं कहा पहले पापा चले गए, अब मैं क्या जाऊंगी, क्या करूंगी, किस तरीके से अपना जीवन काटूंगी। अब मैं घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे थे। फिर यहाँ पे पति नहीं रहे, तो ससुराल तो पति से ही होती है। मैंने सोचा अब तो मेरा कहीं भी कुछ नहीं है। मैं ऐसी लेट ही रहने लगी, लेट लेट के उठी करती रही बातें अपने आप में ही। किस कोई समझा के जाए, अपने बच्चों के लिए जियो, तुम्हारे बच्चे हैं इनके लिए जियो, तुम्हारी सास है। फिर सास ससुर को देख के भी मुझे ऐसा लगता था, हाँ बुरा तो इनके साथ भी हुआ है, इनका बेटा गया है तो इन्होंने भी तो अब कुछ खोया है। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। मेरे बच्चे यानी कि मेरी बेटी बीमार रहने लगी, उसके पेपर है, पेपर में वो स्कूल गई नहीं, बीमार इसलिए रहने लगी। उसे उसके भी तो पापा गए हैं, कोई मेरा ही तो थोड़ी थे, सबके सब रिश्ते खत्म हुए थे। तो ऐसे ही मेरी सास कहने लगी, तू ही इनकी पापा है, तू ही इनकी मम्मी है, तू ऐसा कर, उठ और इन बच्चों को दिखा के ला, डॉक्टर के जाएंगे तो ये ठीक होंगे, जब तू जाएगी जब ही जाएंगे। तो मुझे डॉक्टर के जाना था इन्हें लेके, ये लेके गए नहीं। मैंने बोला मैं घर से बाहर पैर नहीं रखूंगी उनके बिना, मैं बाहर पैर नहीं रखा। तो मैंने अपने बच्चे अकेले ही ओला से फर्स्ट टाइम में भेज दिए, नहीं तो मम्मी अब हमेशा हमारे साथ जाते थे। ये कहने लगे मम्मी हम दिखा के आ जाएंगे, हम फोन कर देंगे जब पहुंच जाएंगे, हमने ओला बुक कर ली है, हम चले जाएंगे। तो फिर हमने ऐसे ही ये चले गए। मैं अंधेरे कमरे में जाके, मैंने अपनी सास को नहीं बताया कि मैं गई नहीं बच्चों के साथ। मैं अंधेरे कमरे में जाके अकेले रोने लगी। वहां पे जाके मुझे रोते रोते यही नहीं पता रहा मैं कितना रोली। मेरी जबाड़ी भीग चुकी थी, बीपी डाउन, हाँ। तो मुझे ये नहीं था मैं कहाँ हूँ। फिर मेरे बच्चे आए हॉस्पिटल से, पूछा मम्मी ने आके, इनकी अम्मा ने, तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है? मम्मी तो मेरी मम्मी तो हमारे साथ नहीं गई थी। अरे अपनी मम्मी को कहाँ पे छोड़ गया है, मम्मी को कहाँ छोड़ गया है, तुम लेके गए थे अपने साथ? उन्हें पता नहीं कि मैं घर में किसी कोने में आके लेट गई थी, क्योंकि वो भी बुढ़िया थी, वो कहाँ देखती। उन्हें तो ये था कि मेरे हिसाब से तो बाहर है। फिर मेरी ढूंढ में ची तो मुझको देखा तो मेरा बीपी डाउन था। तो जवाड़ी वाड़ी बिचरी इन लोगों ने मुझे फिर लिटाया होगा कैसी, कि तू ऐसा मत किया कर, अब तू अकेली मत रहा कर, अब तेरी बस की नहीं है। ऐसे ही चलता रहा, बच्चे देख आए। फिर बच्चों को 1 महीना होने को जा रहा था, उनको स्कूल नहीं गए एक दिन। मेरे से दिन में कोई आके ऐसे ही बोला कि तू ही उठेगी, अपने बच्चों का खुद देखेगी जब ही कर पाएगी कुछ, ऐसे तो तू कर नहीं पाएगी। कि मैंने फिर अपने बच्चों को रात के टाइम मुझे नींद तो आनी बंद हो गई थी। नींद इसलिए आनी थी, फिर तो वही चारों तरफ वही चलता था, हमारी कैसी बढ़िया जिंदगी चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया, क्यों ऐसा भी हो जाता है क्या? फिर मैंने रात के टाइम अपनी एक दिन में कपड़े वो इनके बच्चों की अलमारियां खोली, बच्चों की ड्रेस निकाली रात के टाइम ही मैंने कपड़े धोए। सब सो रहे थे, यानी कि मम्मी ही और सारे बूढ़े बूढ़े, यानी कि और तो सब चली गई आने जाने वाली। तो फिर इसकी बुआ हुआ भी सब चली गई। तो माँ का मेरे बच्चों को तो किसी ने स्कूल में ही नहीं भेजा। मैं उठी रात के टाइम, मैंने कपड़े धोए, मशीन में सुखा लिए, हाथ से धो के। मम्मी को भी पता नहीं चला, इसकी अम्मा को भी, कि हाँ ये जागी हुई है, क्योंकि उनके दिन भर कोई ना कोई आता रहता था, तो रात को तो वो सोती थक के। और तो फिर मैंने ऐसे करा कि मैंने सुबह को कही अपने बेटे से, तंसु आज तुमको स्कूल जरूर जाना है बेटिया, कि तुम स्कूल जाओगे जब भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं ही जब भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी।
अब तो जब तुम्हारी अम्मा ये बोलती है तू ही मम्मी है तू ही पापा है अब इनके लिए, तो फिर मैंने इन्हें स्कूल भेजा। स्कूल बिटिया ने तो बिल्कुल मना कर दिया, मम्मी मेरे तो पेपर ही देने जाऊंगी, यानी कि अगस्त की बात, पेपर फरवरी में है। तो इतने दिन में कहा, इतने दिन कहाँ कैसे करेगी, पढ़ेगी ना, तो इन मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बेटे को किसी तरह समझा के भेज दिया। इस फिर वो बेटा गया, तो मैंने इस रात के टाइम सबने कहा कि देख रातों रात उठी थी, कपड़े अपने आप, लंच बना दिया सुबह के टाइम, सब जैसे मिलने वाली आती हैं आज इनके घर में खाना नहीं, खाना तो बनता ही नहीं फिर इतने दिन तक अपने आप, कोई ना कोई आके ही बनाता था सुबह के टाइम खाना। तो मैंने उठ के खाने में भी कुछ ना कुछ बना दिया। मैं कहा कौन मेरा काम कब तक कौन करेगा, मुझे अपने आप ही संभलना है और मुझे अपने आप ही अपना काम करना था। फिर मैंने बस ऐसी जिम्मेदारी से समझती है, घर परिवार के लिए बहुत, यानी कि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इतनी हैं कि करने वाला तो कोई नहीं है। और सब ऐसे ही हैं, जैसे इसके चाचा का एक्सीडेंट तो उनके सामने ही हो गया था, तो वे तो बेकार है ही घर में। तो ऐसी इसकी सास भी बुढ़िया है, सास ससुर भी मेरे बुढ़े हैं, तो कोई ऐसा करने वाला नहीं। तो फिर अब चलते चलते, लेकिन अब मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अब तनसु की इंटर होगी, इंटर के बाद इस बीकॉम में एडमिशन करवा दिया। एडमिशन के बाद हमने बच्चों को पढ़ा, बच्चों के लिए मैं जीऊंगी, मेरे बच्चे अब जैसा कहते हैं खुश रहने के लिए, मैं ऐसा खुश रहती हूँ। फिर चलते चलते मुझे जब, मैं धन्यवाद आपकी इस कमेटी का भी करना चाहती हूँ, अगर मैं इस कमेटी में नहीं आती तो शायद मैं इतना अच्छे से इतना बैठ उठ भी नहीं पाती जितना मैं इस कमेटी में सीख गई। क्योंकि मेरे बच्चों ने जब फर्स्ट टाइम मीटिंग चलाई तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या, मुझे ऊपर छत पे लेगी मेरी बिटिया, मम्मी तुम ऑनलाइन वैसे तो खोलती नहीं हो, तुम ऐसे ही क्यों लेती हो, ऐसे लेते हैं आज। तो इसने साथ ली, वर्कआउट हो रहा था उस दिन, श्याम जी का। तो हमारे पास डंबल तो है नहीं, हमने ऊपर से ईंट उठा ली। ईंट उठाने के बाद जब हमने ईंट उठाई तो हमारे शाम के टाइम इतने हाथ दर्द करे, हमें तो पता नहीं था कि इतना वजन नहीं उठाते। हमने तो खुशी खुशी में कहा हाँ हम तो इतने ये भी वजन उठा रहे हैं, सामने से हम भी वजन उठा लेते हैं। हमने वजन उठाया तो हमारे वजन के साथ हमारा शरीर ऐसा थकान आया, बहुत ज्यादा थकान आई कि मम्मी फिर मुझे जब इन्होंने एक दो बार खोला तो मुझे अच्छा लगा, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, चलो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं पर्दे के पीछे बैठी देखती थी, सुनती थी, अच्छा बस ये लगता था कि हाँ अच्छा हो रहा है। नहीं मेरे पे कुछ भी स्टेप नहीं आते थे मेरे पास, मेरे पास तो कोई भी स्टेप नहीं आता था इस टाइम पे। और मुझे इसमें बोलना सिखाया, खाना पीना सब इसमें बहुत कुछ सिखाया, जो कि मैं इतनी बड़ी जंग जीत पाई। नहीं इसमें आती ना, जो ये ममता मैम नहीं मुझे बताती, तो मैं तो उठती थी फिर बिस्तर उल्टा सीधा जैसे भी खाना बना देती थी। अब तो मैं इसमें आने के बाद अच्छे से खाना जैसे बताते हैं डिश वगैरह भी, तो वो भी बनाने के लिए चलती हूँ। बच्चे ये कहने लगे मम्मी जब से पापा गए हैं आपने कुछ अच्छा तो बनाया ही नहीं, जब से हमारे पूरी सर्दी, नहीं तो वे बथुए के पराठे बनते थे, नहीं भुजिया बनती थी, कुछ भी नहीं बनता था अच्छा, बस ये है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लिया। क्योंकि कुछ मन ही नहीं करता था, ये बोलती थी बस तेरे पापा खाते हैं ना तो इसीलिए अब ना बनाऊं मैं, तेरे पापा ना खाते तो अब नहीं बनाऊंगी मैं, तो ये बोलती प्रीता रहती जी, थी। हाँ जी। अभी जैसे आपने बताया, ममता जी ने भी शेयर किया कि ममता जी आप ममता जी को फेसबुक के थ्रू मिली, तो थोड़ी सी वाली स्टोरी आप भी बताइए, कैसे मिली, कैसे बात हुई। मेरी मेरी वो उन्होंने फोन किया बच्चों के पास, तो मैं तो जानती नहीं थी ने कि ऐसे ऐसे मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है, तो मैंने आप मम्मी फेसबुक से, चलाती थी? नहीं मैं नहीं चलाती थी, बच्चे चलाते थे, मेरे पास अच्छा इतना अच्छा। फोन चलाना नहीं आता था। और तो बच्चों ने बताई कि फोन चला, मम्मी ऐसे ऐसे ये बात करना चाहती है आपसे। और तो फिर उन्होंने कही कि मेरी फ्रेंड है वो ऐसे ऐसे, उन्होंने बताया तुम्हारे पास इतना बड़ा दुख आया, मैं तुम्हें इस दुख से निकालूंगी, तुम मुझसे बात किया करो। उन्होंने वीडियो कॉल पे भी बात की ममता जी ने, तो वीडियो कॉल से बात की, उन्होंने बताया। एक दो मौका नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी जब, तो मैं नहीं करती रही। उन्होंने मुझे फिर फोन करा, आप तो आती, मैं आपको एक कमेटी में का लिंक दे रही हूँ, आप उस कमेटी से जुड़ना, आपको मैं एक लिंक बताती हूँ, आप उसमें जुड़ के और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके जैसे वहां पे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपसे को उत्साह करेंगे कि वो करोगी तो आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने ऐसे करा, मैं सुबह उठना मैंने स्टार्ट किया इनके कहने से, नहीं तो मेरे उठने का कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी मैं 9 बजे कभी 8 बजे, कोई उठाता भी नहीं था, ये था कि इसके पास इतना बड़ा दुख आ गया अब तो ये उठेगी नहीं, इसे किस मुंह से कहें कि तू उठ जा।
फिर मैंने उनके उनके कहे मुताबिक उठना स्टार्ट किया। सुबह के 6 बजे से पहले मैं अपना काम करके उठ के उनकी लिंक को देखा करती थी, मिलाया। 1 महीने में पर्दे के पीछे ही रही, 1 महीना 2 महीना, फिर मुझे लगा कि चलो खोल लिया। खोल के मैंने उन्हें स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगने लगा और रीता सब जी, सपोर्ट। जैसे आपने बताया कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी आई, तो इस बीच में आप मतलब जैसे भाई साहब के जाने के पहले भी आपको जो बच्चे हुए, उसके बाद में आपको पैरों में प्रॉब्लम आने लगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी, तो इस बीच में आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवाया होगा, डॉक्टर को दिखाया हुआ होगा। हाँ जी, वो जैसे मैं डॉक्टरों के चक्कर काटने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि डॉक्टर के जाके दवाइयां लिख देते थे, फिर बुलाते थे तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर उसमें तो पैसा ही बर्बाद था। मैं दवाइयों पे पहले तो विश्वास भी नहीं करती थी, मेरे पे सटकने भी नहीं आती थी दवाई, पर मुझे खानी पड़ी मजबूरी में कि मेरे पास ऐसा कंडीशन होगी। फिर मैंने जब इसमें आने के बाद, जब मैं इस कमेटी में जुड़ गई, मैंने जो भी घरेलू नुस्खे बताए जाते थे उन पे फॉलो किया, उन्हें समझने की कोशिश करी, जो भी चीजें बताई गई। मैंने तो डॉक्टरों क्या के आपको चक्कर डॉक्टरी लगा, ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिला? नहीं, तो क्या बीपी बोलते डाउन थे ही डॉक्टर, रहने, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीपी डाउन रहने लगा था। अच्छा, तो बीपी डॉक्टर डाउन आपको रहने क्या लगा कहते थे, था, आपको बीपी का प्रॉब्लम है? कमर में दर्द, पैरों में दर्द, यानी कि खड़े होने की शक्ति खत्म हो गई थी मेरी। इसलिए मुझे डॉक्टरों के जाना पड़ता था कि डॉक्टर के जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो इस डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम, लेकिन मेरी डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी, इसे तो एक एक्सरसाइज या कुछ योगा निकाल सकते थे। हेल्थ इशू में डॉक्टर के चक्कर में इधर उधर काटती रही मैं, तो मुझे कुछ आराम नहीं लगा डॉक्टर से। फिर मैंने खुश रहना सीखा, जब इसमें आ गई तब मुझे आराम लगता गया। गुड। तो बस ये बहुत सारी चीजें रीता जी आपने अपनी बातों में बताया कि आपको कम्युनिटी से आपको क्या क्या फायदे हुए। तो मैं भी यही जानना चाहूंगी और डिटेल में जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि आपको बैक पेन होता था, आपको 3 दिन दवाइयां लेती थी, फिर नहीं लेती थी, कमर में दर्द होने लगा था, आपको आपका बीपी लो होने लगा था, और डॉक्टर ने आपको डिप्रेशन भी बताया था। तो ये बदलाव आपने कम्युनिटी में आया, आपने एक्सरसाइज किया, और क्या बदलाव आपने लेके आए अपने अंदर? खाना बनाना सीखा, अच्छा अच्छा खाना बनाना बताते हैं इसमें, अच्छे हेल्थ के लिए। पहले मैं डिटॉक्स पानी नहीं पीती थी कुछ भी, मैं तो सुबह उठी अपने नॉर्मल पानी पी लिया तो पी लिया, किया ना भी पिया कुछ नहीं पता था। अब एक तो इसमें पानी बताया गया था डिटॉक्स वाला, तो वो उससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उससे मैं रेगुलर लेती हूँ। और एक मैंने इसमें आने से खराब चीजें तो खानी ही छोड़ दी, अब जैसे बाहर का खाना, अच्छे अच्छे जो इसमें बताते हैं डिश वगैरह बनानी, उन्हें ही बनाती हूँ। जिस पेट भी मेरा, गट हेल्थ भी अच्छा रहने लगा जब से। नहीं तो मेरे पहले पित्त भी उछल जाया करता था जब मैं बाहर का खाना खाती थी, मैंने बाहर का खाना भी छोड़ दिया फिर। और तो इससे शुगर उगर मेरे कोई भी, मैंने उस दिन जब आपके शुगर का वो हुआ, मैंने शुगर नपवाया, मेरे बिल्कुल शुगर नॉर्मल था, 104 हा। तो अरे वाह। उसका भी मैं सारे ये जिस जो भी इसमें सेक्शन होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी बेखूबी से लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्यों इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास जितना बड़ा संघर्ष आया, अगर मैं इसमें न जुड़ी होती तो शायद आज मैं इस तरह आपके सामने बोल ना पाती। बिल्कुल। तो रीता और जी, कहीं जो आपको बताया गया, आपने नॉलेज सेशन को एक्सेप्ट किया, आपने चीजों को बनाना सीखा, लाइफ में बदलाव लेके आए, कहीं ना कहीं इसमें न्यूट्रिशन ने भी कुछ रोल प्ले किया है? आप न्यूट्रिशन लेती हैं? हाँ जी, प्रोटीन, हाँ पोषण वाला वो प्रोटीन का, फाइबर। फाइबर प्रोटीन, और वो क्या कहना अमला टैबलेट, और वो हाँ ब्रह्मी अश्वगंधा, ये बच्चों को भी तुलसी वाली टैबलेट जैसे आप बहुत फायदेमंद है सर्दी जुकाम के लिए, बताइए अपने बच्चों को देने के लिए। तो मैं ना टैबलेट के बारे में ज्यादा नाम बोल नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मेरे बच्चे ही ऑनलाइन डालते हैं। फेस के लिए बहुत चीजें हमने ऑनलाइन डलवा ली, स्किन केयर बहुत अच्छी बताई गई है इसमें। नहीं, स्किन भी मेरी जली जली सी हो गई थी, तब मैं इसमें नहीं आई थी जब तक। आपने भी देखा होगा, आप भी, क्योंकि मैं जब बिल्कुल। तो बिल्कुल झुलसी पड़ी थी जिस टाइम में इसमें आई। स्किन केयर प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। तो बहुत फायदे लग रहे हैं, मेरी बिटिया के लिए भी अच्छा, बहुत एक बात फायदे। बताइए कि जी हाँ, बिटिया को भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपने बताया कि आपको पहले आपके जैसे बीपी लो रहता था, तो अब आपका न्यूट्रिशन लेने से सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी, यस, शुगर बीपी सब कुछ सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल चल रहे हैं मैम। तो तंशु, आप ही कैमरे में आ जाइए। बैकग्राउंड में तंशु की आवाज आ रही है। और जब बात हुई थी हमारे रीता जी से, तो रीता जी ने बताया कि उनको उठाने में तंशु का बहुत बड़ा रोल रहा। हमेशा बेटियां जो होती माँ की सहेली होती हैं, और तंशु ने बेटी बहुत स्कूल मदद।
स्कूल जी। जाना छोड़ दिया था मेरी बेटी ने, तो बिल्कुल ये कह दी थी, मम्मी अगर तुम ऐसे नहीं करोगी, ऐसे नहीं रहोगी, तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी। पढ़ाई छोड़ ही दी थी। सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनानी स्टार्ट करवाई इसने, फिर बोला कि वीडियो बनाओ मम्मी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और तो ऐसे ही मैं पहले ना वीडियो बनाती थी, ना किसी से फोन पे बात करती थी, ना मेरे पे जूम ऐप डाउनलोड आता था। तो अब इतनी चीजें इन बच्चों की वजह से ही सीख गई, इतने यानी कि। पर लेकिन ये बात है, जो मेरे हस्बैंड ने बोला था जब मेरे पापा गए कि मैं जाया करूंगा तुझे लेके घर, तो मुझे बस इस चीज का दुख आता है कि दुख आने के बाद मुझे अब सुख आ गया, क्योंकि मैं आपकी कमेटी में जुड़ गई, मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है रीता जी आपको सुन के कि सच में एक बहुत ड्रास्टिकल चेंज आपने लेके आया। हम हमारी कम्युनिटी खुशी दे पाई आपको, इससे इससे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत को अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से तो बहुत सीखने को मिला, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे से बैठना उठना, वो ग्रेट। पहनना के भी सब चीजों के बारे में बताते हैं, खाना खाना ऐसे खाना, टाइम से रात को सोना। जब मेडिटेशन के बारे में मैं नाम भी नहीं सुना कभी, तभी मैं जब मैं इसमें जुड़ी थी, जब मेडिटेशन करा, तब ग्रेट। मुझे इसकी बहुत जरूरत थी उस टाइम पे। उस जी टाइम पे बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे जब अंकिता मैम करवाती थी, तो मैं रात के टाइम नींद आती नहीं थी, तो मैंने वही बातें सोचती थी, जब मगर मैम ने बोला हाँ ध्यान लगाना, ऐसे करना ऐसे करना, मैं रात को फिर फोन वगैरह तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। फोन लगे इस बहुत जगह बढ़िया। में, क्योंकि फोन में तो उल्टी सीधी खबरें आती हैं, वही एक संघर्ष करने वाली स्त्री के लिए कि ऐसा हो तो जाता है तो संघर्ष ऐसे करने कर। वाली स्त्री ने एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है ना। आपने बहुत बढ़िया अपनी स्टोरी शेयर की। और मनो से कि सब लोगों का दिल कहीं ना कहीं पसीजा होगा सुन के। तो थोड़ा सा अपन रीता जी की बेटी है तंशु, जो बहुत हेल्प करती है रीता बस जी को, है ना। एंड बस बस साथ में एक खड़ी भी रहती हैं वो, हाँ वर्कआउट जी। करती हैं, डांस करती हैं संडे में वो। हाँ, तो तंशु आप आइए कैमरे में, हम आपको भी सुनना मैं चाहते मैं हैं। मैं अपना एंड करती हूँ दो लाइनों के साथ। बस एक ही बात लोगों को समझाना आवश्यक है कि सहजता से जियो, पर लेकिन आंसुओं से मत जियो। रो, पर आंसुओं को बहने दो। बहने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रीता जी। हेलो गुड तंशु। इवनिंग मैम। हेलो मैम, गुड कैसी इवनिंग। हैं? एकदम बढ़िया आपकी तरह। सो तंशु, मम्मी की कैसे, आपने मम्मी की लाइफ में क्या चेंज आपने देखा, मम्मी उस अभी फेज भी से गुजरी। इसलिए मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है, कुछ कुछ चीजें ना मम्मी मिस कर देती है बोलती बोलती, तो मैं इसलिए थोड़ा ऐसा भी था और वैसा भी था। तो वो इसी वजह से आपको आवाज आ रही होगी कि मम्मी ना थोड़ा ऐसा फ्लो में चली जाती है ना, तो चीजें बहुत मिस हो जाती है, तो वो चीजें मुझे याद आ जाती है कि मम्मी ये भी बताओ, ये इसका नाम ये है। मुझे इतना याद कराना पड़ता है कि मम्मी ये बॉटल है, ये बॉटल है, कहेगी कोई ना, तू तो है ना, तू दे दे मुझे इस बॉटल में से, मैं, ठीक है। और और पता है, यहाँ पर आके ना मैंने कसम से अपनी मम्मी बहुत हंसती देखी है। डांस, वो अभी कुछ वो था, ये नवरात्रि में गरबा जो हुआ था, मैं मतलब सुबह उठा दिया कि कपड़े पहन, गरबा नाइट नहीं, गरबा डे है। मैंने कहा ओहो गरबा करोगी। सुबह डंडिया डंडी पे ना वो लगा रही थी टेप की, कल हमारे वहां पर गरबा होगा और सब अच्छे से तैयार होंगे, तुझे भी अच्छे से तैयार होना है, मुझे भी। मैंने कहा ठीक ओ है। माय गॉड, सो अच्छा, क्यूट। मेरी मम्मी ना पहले बहुत परेशान रहती थी, मैंने बहुत देखा। और ऐसा नहीं है कि मैं समझाती नहीं थी, समझाती भी थी कि मम्मी ऐसा मत करो, हम भी है दोनों, हमारा कौन करेगा, बहुत चीजें हैं मम्मी, अभी तो लाइफ स्टार्ट ही हुई है। पापा के जाने के बाद ये मानो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी बहुत बड़ी है। तो भाई मम्मी को लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा ऐसे वैसे। मैंने कहा हर सब, अब कोई आया है तो जाएगा भी, कोई जल्दी चला गया कोई लेट जाएगा, पर जाएंगे सब, उससे निकलना हमें ही है। तो मैंने बहुत समझाया करती थी, पर मेरा समझाने का कोई भी असर नहीं हुआ मम्मी पे। फिर ममता मैम मिली, ये बहुत अच्छी है यार, इनके लिए जितना थैंक यू बोलूं ना उतना ये कम है। बहुत अच्छी है यार, सो क्यूट। बहुत अच्छी है। इन्होंने मेरी मम्मी बिस्तर पे से उठा दी। ये मतलब कभी कभी भगवान किसी को फरिश्ता बना के भेजता है ना, ये वो आई है हमारी लाइफ में। एक फोन के जरिए इन्होंने मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग कर दी, जिसे बीपी की शिकायत तो पूरे 24 घंटे रहती थी, उस बंदी का बीपी अब अच्छा रहने लगा। तो ये सच में बहुत अच्छी है। और अपने बारे में क्या बताऊं, मेरा नाम तंश, मुझे बहुत लोग जानते भी है वैसे यहाँ पर, देखते भी है।
अब जो नहीं और जानते होंगे वो भी जानने लगे हैं हम सब। और क्या है कि मेरे फेस पे ना, मैं अब अपना स्किन केयर का बताऊं, मेरे फेस पे बहुत दाने से हो गए थे, छोटे 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 बहुत ज्यादा। फिर ऐसे मम्मी भी यूज कर रही थी, मैंने उन्होंने बोला कि तुम भी यूज कर सकती हो तंशु, और राहुल सर है उन्होंने भी बताया कि तुम ये ट्रीटमेंट लो तो बिल्कुल क्लियर फेस हो जाएगा। और टचवुड सच में सही हो गया मेरा फेस, फेस वॉश से और सनस्क्रीम, और बस इन दोनों प्रोडक्ट ने इतना असर दिखाया है कि अब बिल्कुल सही हो गया। और तंशु, मम्मी शेयर कर रही थी कि आप एवीएच लेती हैं आंवला की, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैम क्या था कि एवीएच ले, पहले क्या था कि मैम मुझे, मैं थोड़ा सा एक रोटी भी खाऊं ना, वो भी डाइजेस्ट नहीं होती थी पापा के जाने के बाद। मेरे लीवर पे सोजन रहने लगी थी, कभी भी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊं लीवर पे सोजन, मुझे कुछ भी नहीं पचता था। तो फिर जैसे कमेटी में आए, फिर टी मतलब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, सप्लीमेंट के, तो मैंने जब एचवी लेना शुरू किया, उसकी एक दो गोली के बाद मुझे असर दिखना शुरू हो गया, और मेरा खाना पचना शुरू हो गया। मेरी मम्मी इतनी खुश हुई कि चलो अब कुछ तो पच रहा है, तो मेरा खाना वेस्ट नहीं जा रहा। इतने इतना पैसा लग गया था उसकी वजह से ही, मतलब कि अब बीमारी कुछ नहीं पर खाना भी ना पचे, मैं जैसी खाऊं वैसी टॉयलेट की तरफ भागूं, मेरी मम्मी समझ जाएगी हाँ भाई दिक्कत हो रही है। गेट, कभी कभी तो मम्मी गेट भी खोल दिया करती थी मेरे लिए। एक दिन हाँ, हाँ, इतनी दिक्कत हुआ करती थी, मुझे कुछ भी नहीं पचता था। और उल्टी भी कभी कभी उल्टी रहती, कभी, मतलब बहुत दिक्कत थी। पर जब से मैंने ये लेने सप्लीमेंट लेने शुरू किया, जब से सब कुछ सही हो गया। बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। मैंने सप्लीमेंट के बाद भी अल्ट्रासाउंड कराया, भाई मेरी सारी सूजन खत्म हो गई, और क्या लीवर कह रहे हैं? स्ट्रांग हो गया। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे, मेरी वन ऑफ फेवरेट है, यहाँ पर जो खाने की चीजें बताई जाती है, हाई सच में बहुत अच्छी है। तो मम्मी, अच्छा अच्छा लगता है कि बाहर का खाने के लिए मना किया जाता है, हाँ, बाहर तेल का का खाना मना बेशक करते मना हैं, है, शक्कर मत खाओ। शुगर, मुझे चाय वाय तो पसंद ही नहीं है, शुगर, मुझे सिर्फ गुड़, गुड़ का दूध होता है वो पीती हूँ। और क्या था कि इसमें मतलब प्रोटीन है, इसमें इतना प्रोटीन है, और वो कैलकुलेट करना, उसके ओके। बाद ये चीज डाल के उस चीज में अलग ही इंटरेस्ट आता है मुझे। क्या मूंग कह की रहे हैं, दाल बहुत का बढ़िया। चीला, और बहुत सारी चीजें हैं, मूंग की दाल हो गई। और अभी कि तुम नवरात्रों के फास्ट में ये चीजें अवॉइड करोगे, आलू अवॉइड करोगे, बिना आलू के इतने सही फास्ट हुए, सब खाना बहुत बेस्ट बताते हैं ये लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तंशु। तो आपको एंजॉय कर रहे हो आप कम्युनिटी के साथ में? यस मैम, आई मीन, और हम अपने साथ साथ औरों की भी हेल्थ अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट। बहुत बढ़िया। मुझे कॉलेज में जितने लोग परेशान लगते हैं ना, तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि सुबह 7 बजे उठना, आधा घंटे में अपना सेटअप कर लेना, 7:30 बजे लिंक लिंक पर टच करना और क्लास लेनी शुरू कर देना। कुछ टाइम तक वीडियो ऑफ करके लेना, तुम्हें खुद को इतनी पसंद आएगी कि वीडियो ऑन ही हो जाएगी। कहते हैं बहुत ठीक, बढ़िया। मैं, मुझे जो भी परेशान दिखे मैं तो अपनी कहानी सुना के फिर लो तुम भी लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू सो मच बहुत। तंशु, बहुत अच्छा लगा। रीता जी की स्टोरी सुन के हम लोग थोड़ा सा, हमारा हार्ट थोड़ा सा वो हो गया था कि अब बिल्कुल इमोशनल हो गए थे हम सब, लेकिन आपने बिल्कुल सबके चेहरे पे स्माइल ला दी। और बहुत अच्छे से आपने शेयर किया कि क्या चेंज मम्मी में आए, क्या चेंज आप लोगों की लाइफ में आए। तो दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। तंशु एंड रीता जी, आप दोनों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग की आपने। एक उस फेस को बहुत अच्छे से हमारी कम्युनिटी के साथ में आप लोगों ने स्ट्रांगली उस फेस को खत्म किया, और अपनी लाइफ में खुशियों को उन्होंने आपने लोगों ने लेके आए। और यही लाइफ है, एग्जैक्टली यही लाइफ है जो आप देख रहे हैं कम्युनिटी के साथ में। और ये हमारा परिवार हमेशा आपके साथ में खड़ा है। आप अकेले नहीं हैं, हमेशा आप, हमारा परिवार, कम्युनिटी आपके साथ में खड़ी है, हर परेशानियों के लिए और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। तो वैसे डांस संशु ने सेशन। बता दिया है कि सुबह 7 बजे उठना है और 7:30 तक आपको अपना सेटअप कर लेना है। और कुछ दिन लगता है आपको वीडियो ऑफ रखना है तो रखिए, और बाकी अपना कैमरा ऑन करिए। और डंबल वर्कआउट ना हो तो ध्यान रखिए ईंटें ना उठाइए, है ना, बॉटल के साथ कर लीजिएगा। ना तो जो लोग भी आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग सेम वही चीज, 7 बजे उठिएगा। ओके, एंड सो डॉट डॉट डॉट। ओके, सो टाइम टू एंड। अब हम
बहुत अच्छा लगा आप सब लोग, स्पेशली रीता जी, ममता जी, दैट्स आप लोग, आपकी खोज, फेसबुक की जो खोज थी वो आज बिल्कुल हमारे सामने है कि फेसबुक में समय बिताना कितना अच्छा होता है ना? तो फेसबुक में आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, आपकी लाइफ, आपका एक छोटा सा वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है, आज हम लोगों ने ये भी सीखा। तो बहुत बढ़िया हाँ, ममता जी, एक और इसी तरह बात आप। बताओ। हाँ जी। एक और बात याद आई मम्मी की, ऐसे टास्क मिलता है ना यहाँ पे कि आज तुम्हें ये टास्क पूरा करके और शाम तक वीडियो सेंड कर देनी है। मानोगी नहीं मम्मी, इतना पीछे पड़ जाती है, बैकग्राउंड सेट कर, कैमरा सेट कर, मेरा ये स्टेप सही करा, मेरा वो स्टेप सही करा, इसका नाम बता, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लगा। मतलब 1 डेढ़ घंटा खा जाती है मम्मी की वीडियो भेजनी है तो भेजनी है। मम्मी टास्क असाइन करने में इतनी परफेक्ट हो चुकी है, मतलब जिम्मेदारी है ना जो मम्मी को, वो अब अपनी समझ आने लगी है कि इन्होंने कहा है तो ये करना है, नहीं कहा है तो जब भी करना है। और शुगर, पता है किसी के घर जाएंगी, चाय ले लो, और नहीं चाय नहीं पीती, अब मैं योगा करती हूँ ना, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो बस यही आपकी आज जो स्टोरी है उसने हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसको हम कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट होके ना, न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड करके, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ऐड करके उस समय को हम बिता सकते हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेरी इंस्पायरिंग तंशु एंड रीता जी, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो लोग भी आज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं 7 बजे उठ जाइएगा, है ना? सो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट होके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुबह HFC में आते रहिए।